Hello students, welcome again. In this lecture, we will discuss some important theorem of adjoint of a matrix. ये जो important theorems हैं, ये different यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती हैं. तो I advise to all my students to learn these theorems and understand these theorem perfectly. So let's start the first theorem about adjoint of a matrix. So first theorem is, if A is non-singular matrix, then number 1 adjoint A is also non-singular. Number 2, determinant of adjoint A is determinant A raised to power n minus 1 if A is a square matrix of order n. Number 3, adjoint of A is equal to determinant A n minus 2 into A. तो इस थ्योरम को हम 3 पार्ट्स में प्रूव करेंगे. तो गिवन क्या है हमें कि A इज नॉन सिंगुलर, इट मीन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो. ऑफ कोर्स जो A है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. सपोज हमने उसका ऑर्डर क्या मान लिया, n मान लिया. तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर A नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी. और देखिए अगर एडजॉइंट A नॉन सिंगुलर है तो हम ये देखना चाहते हैं कि एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होगा. ओके. एंड थर्ड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट A n माइनस 2 इंटू द मैट्रिक्स A. ओके. तो देखिए इसको प्रूफ करने से पहले जो चीज हमें गिवन है पहले उसको लिखेंगे. प्रूफ देखिए, सिंस A इज नॉन सिंगुलर, A क्या है, नॉन सिंगुलर है. इसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो. तो यहां पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एडजॉइंट के बारे में, फेमस थ्योरम है, उसको बार बार यूज करते हैं. तो वो यहां पर लिखेंगे A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN. ये इस रिजल्ट को जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बार बार यूज करते हैं. ठीक है. तो मुझे गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो. प्रूव क्या करना है, एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो भी कैसा होगा, नॉन जीरो. क्योंकि अगर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तभी तो नॉन सिंगुलर होगी. तो मुझे एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. तो दोनों तरफ क्या करें, इस इक्वेशन में एडजॉइंट A का दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दें. डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN. तो देखिए दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, उनका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो. तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो करिए प्रूफ. यहां पर इसको सेपरेट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा. देखिए ये मैंने आपको बताया था, आप मेरे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट A इंटू IN, ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट A. तो यानी ये क्या है, आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो. डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 0 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट A. तो इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है. क्योंकि ये जो
ये स्केलर मैट्रिक्स है और आप स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। इनफैक्ट इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, और आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। कितनी एंट्री है डायगोनल पे? n एंट्रीज हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? n है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इन रेज़ टू पावर n। एक बार दोबारा देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट है और किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया? डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, और राइट हैंड साइड में क्या आता है? डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n। और क्योंकि जो a है वो नॉन सिंगुलर है, इट मीन डिटर्मिनेंट a आपका नॉन जीरो है, तो इसलिए डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटीज हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसको डिवाइड करें इधर, तो ये मेरे पास रह गया एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड करें, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n माइनस 1। और क्योंकि डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो रहेगा, एंड दिस इंप्लाइज एडजॉइंट a इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉन जीरो आ गया, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए दैट इज नॉन सिंगुलर। तो दो पार्ट हमने प्रूव कर दिए एक साथ। पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि एडजॉइंट a नॉन सिंगुलर है, और दूसरे पार्ट में क्या प्रूव किया कि एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n माइनस 1 होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम फिर वही फेमस रिजल्ट यूज करेंगे, सिंस a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू in फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर n। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रिजल्ट है ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता है जिनका ऑर्डर क्या है? n। आप a लें, a के लिए भी होल्ड करेगा, फिर आप कोई b मैट्रिक्स चूज करते हैं ऑर्डर n की, उसके लिए भी रिजल्ट होल्ड करेगा, c मैट्रिक्स चूज करते हैं ऑर्डर n के लिए तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस रिजल्ट को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एडजॉइंट a भी क्या है? एडजॉइंट a इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, बिकॉज एडजॉइंट a क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स n बाय n है तो कोफैक्टर सी मैट्रिक्स भी क्या आएगी? n बाय n। तो एडजॉइंट a भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की? n ऑर्डर की। तो जब ये रिजल्ट सभी मैट्रिसेस के लिए ट्रू है n ऑर्डर की, तो इसके लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या रख देंगे? एडजॉइंट a, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। रखिए a की जगह एडजॉइंट a, एडजॉइंट a की जगह क्या रखा हमने? एडजॉइंट a। तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू, फिर यहां पर रखिए एडजॉइंट ऑफ a की जगह क्या रखा हमने? एडजॉइंट a, और a की जगह फिर रख दे एडजॉइंट a इज इक्वल टू a की जगह क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a in। क्या किया हमने? रिप्लेस किया किसको? a को किससे रिप्लेस किया? एडजॉइंट a से। a को किससे रिप्लेस किया? एडजॉइंट a से। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम इसमें से कोई भी एक पार्ट चूज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इंटू in। ठीक है यहां तक? दिस इंप्लाइज, देखिए राइट हैंड साइड देखिए पहले, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट a इंटू n माइनस 1 इंटू in। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। अब देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज डिटर्मिनेंट a इंटू
n-2 इंटू ए। तो यहाँ मुझे ए लेके आना है, राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए n-2 इंटू ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ए से प्री मल्टीप्लाई कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, ओके। तो चलिए प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, मैंने इसको प्री मल्टीप्लाई किया ए से और एडजस्ट कर दिया एडजॉइंट ए के साथ, इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो नंबर है, डिटर्मिनेंट ए क्या है, नंबर है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट ए n-1। तो जो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई एन के साथ, तो ये ए हो गया। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा इस इक्वेशन से, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। और ये रह गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए n-1 इंटू ए, ओके। आगे देखिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ए है, इसको शिफ्ट कर दें क्योंकि नॉन जीरो है तो डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दें, डिटर्मिनेंट ए n-2 इंटू ए, यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ, ठीक है। तो ये हमने एडजॉइंट ए के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको प्रूव किया, 3 पार्ट में प्रूव किया इसको हमने, कि ए इज नॉन सिंगुलर, देन एडजॉइंट ए इज नॉन सिंगुलर, और भाई अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या कंप्यूट करेंगे हम, कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया, डिटर्मिनेंट ए इंटू n-1, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर सॉरी n-1। एंड थर्ड पार्ट में क्या आया कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या प्रूव करना हमने कि इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ओके, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट्स, ओके। तो नो डाउट जो ए और बी मैट्रिसेस हैं दोनों ही स्क्वायर होंगी और सेम ऑर्डर की होंगी, तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ओके। तो लिखेंगे यहां पर वेयर बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो देखिए इसमें फिर वही हम फेमस रिजल्ट यूज करेंगे, क्या, कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। वी विल यूज दिस, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो थ्योरम है ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, कि देखिए अगर मुझे प्रूव करना है कि ये जो है ए का एडजॉइंट है, ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आ जाए तो ये मैट्रिक्स जो है ए का एडजॉइंट हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में ऐसे समझिए, सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स क्या है बी, और मैं चाहता हूं कि बी जो है ए का एडजॉइंट बने, तो क्या करना पड़ेगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखेंगे राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड से, और अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आ जाए तो ये जो बी है वो ए का एडजॉइंट बन जाएगा। तो मुझे एक रास्ता मिल गया कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा, और अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए का एडजॉइंट बन जाएगी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी का जो एडजॉइंट है वो ये है,
तो मैं क्या करूंगा, ए बी और इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा। ठीक है, तो देखिए ए बी को किससे मल्टीप्लाई करके देखें, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए से। और आपको पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटिव, कहीं से भी आप ब्रैकेट लगा के कंबाइन कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। और देखिए b इंटू एडजॉइंट बी क्या आएगा, बिकॉज ये रिजल्ट जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है, तो b इंटू एडजॉइंट बी क्या आएगा, a इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट b इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट b इंटू आई एन, और ये रह गया आपका एडजॉइंट a, राइट। तो देखिए डिटर्मिनेंट b क्या है, एक नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम। आई एन को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट रह जाएगा, a क्योंकि ये नंबर है तो a इनसाइड मूव कर जाएगा, तो ये आपके पास आ गया a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट b अगेन a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट a आई एन। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए बी आई एन। तो देखिए क्या किया, इस मैट्रिक्स ने ए बी के साथ प्रोडक्ट करके क्या दिया, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन। ये हमने राइट हैंड साइड से किया, अभी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी करके देखते हैं। एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू ए बी, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू ए बी, यहां मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। ओके, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, तो ये यूज करें, एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बी। फिर वैसे ही नंबर है, नंबर को बाहर निकाल दें, डिटर्मिनेंट ए बाहर आ जाएगा, आई एन इंटू बी क्या रह जाएगा, बी, और ये एडजॉइंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू बी। तो एडजॉइंट बी इंटू बी क्या आएगा फिर, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी आई एन, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए बी आई एन। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसने ए बी के साथ प्रोडक्ट करके क्या दिया, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। अब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं स्टूडेंट्स को फिर कहना चाहूंगा कि आप इसको हाफ नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको राइट साइड से प्रूव कर देते हैं और लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं और लेफ्ट साइड करते हैं और राइट छोड़ देते हैं, तो वो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। आपको दोनों तरफ से प्रूव करके दिखाना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया।